जो पंचायती राज मंत्री साहब जो भाषण दिए वार्ड सदस्य को, ये बहुत गिरे हुए बात बोले हैं। जिस वोट से आप जीत कर वहां जाकर मंत्री बने हैं, इसी वोट से हम भी वार्ड सदस्य यहाँ आकर जीत कर हम भी यहाँ आकर आप ही के माध्यम से यहाँ भी पुगे हैं। आप आइएगा ना हम लोगों के बीच में, तब आपको समझ में आएगी कौन सी डिग्री लेकर कौन बैठा हुआ है। हो सकता है कि आपसे भी ऊपर डिग्री लेकर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी और मैं अभी मौजूद हूँ रामगढ़वा ब्लॉक में। आप देख सकते हैं जितना भी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, मंत्री जी के नजर में अनपढ़ गंवार और जाहिल लोग हैं। लेकिन नहीं, ये वो अनपढ़ गंवार जाहिल नहीं है। अगर कोई अपना हक मांगता है तो मंत्री जी का ये नहीं कहना चाहिए कि तुम लोग अनपढ़ गंवार और जाहिल हो। और जब ये अनपढ़ गंवार जाहिल है, इनका कोई काम ही नहीं है, तो आप चुनाव क्यों कराते हैं? और चुनाव कराते हैं तो इनका हक क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि हक मांगने से नहीं मिलता है, हक छीनना पड़ता है। चाहे वो मुखिया जी से कोई काम लेना हो तो मुखिया जी से भी वार्ड सदस्य को संघर्ष करना पड़ता है कि मुखिया जी हमको ये काम दीजिए, तब जाकर मुखिया जी देते हैं। या मुखिया के अगर वार्ड में कोई पंचायत में कोई वार्ड सदस्य और कमजोर है तो उसको काम भी नहीं मिलता है। तो चलिए हम बात करना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कितना लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनका कुछ मांगे हैं। आखिर मांगे क्या है, इन लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोग कहते हैं या आरजेडी या कोई भी अभी महागठबंधन का सरकार है, लोग कहते हैं कि महागठबंधन गरीब और कुचले असहाय लोगों की पार्टी है और ये गरीब के लिए काम करती है। लेकिन जब से महागठबंधन का सरकार बिहार में आई है, ऐसे ऐसे लोग रोड पर बैठे हैं। आज खेती का समय है, धान काटने का समय है, लेकिन ये लोग अपना काम धाम छोड़ करके धरना पे बैठे। आखिर हर्जाना कौन देगा? कौन देगा ये हर्जाना? कहीं ना कहीं तो सरकार को ये हर्जाना देना होगा। सब कोई जानता है कि जितने भी वार्ड जीते हैं अच्छे घर से नहीं रहते हैं, गरीब परिवार या मध्यम परिवार में रहते हैं और खेती करते हैं, तब जाकर 2 वक्त की खाना खाते हैं और पेट पालन करते हैं। तो चलिए कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, इन लोग से हम बात करते हैं। चलिए अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे। अध्यक्ष जी आपका स्वागत है खबरी में। जी, खबरी का धन्यवाद है मेरे तरफ से। क्या मांग है आपकी? Welcome to Thrill Factory, the best adventurous park in परवानीपुर, पीरगंज। अगर देना चाहते हैं अपने बच्चों को अपार खुशी तो आए द थ्रिल फैक्ट्री। यहाँ मिलेंगे आपको अलग अलग तरह के कई राइड्स और वो भी पूरी सुरक्षा के साथ। हमारा पता है द थ्रिल फैक्ट्री नियर DAV स्कूल, परवानीपुर, पीरगंज। तो हम लोग अभी अनशन पे बैठे हैं। अच्छा। और रही बात मांग, तो 9 सूत्री मांग है, लेकिन मुख्य है हमारा वार्ड किरान्वयन प्रबंधन समिति से जो योजना चल रही है नल जल और गली नली का, वो हमको चाहिए। पहले से भी था, आज भी है, लेकिन उसको बीच रास्ते में रोक दिया गया है। पता नहीं कहाँ पे रुका है, 1 साल हो गया अभी तक हमको। आप लोग ब्लॉक में गए, मुखिया जी के पास गए, BDO साहब के पास गए, क्या बोले मुखिया जी? ये लोग सीधा सा जवाब देते क्या हैं कहते हैं? कि आप लोग सिर्फ कार्यकारिणी का मेंबर बनिए, सदस्य बनिए, दस्तखत कीजिए, बाकी काम हम लोग के जिम्मे है। यानी कि आप 2 लाख 4 लाख रुपया खर्च कर जीत करके आइए और मालिक तो हम ही है, और आप मेरा लोटा धोता धोते रहिए, मैं मेरा गाड़ी साफ करते रहिए। यही काम ना है आपका? बच गया नहीं तो फिर महागठबंधन आने से क्या फायदा? गरीबों को क्या कुछ मिला? देखिए, तो ये तो खैर सरकार की पॉलिसी है। रही बात हमारा जो मांग है वो नीतीश कुमार जी की देन है और उन्होंने दिया है, मैं उन्हीं से बोलूंगा। नीतीश कुमार कहाँ है भाई? काहे पछुआ को बन गए हैं? अब तो इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। मतलब आपका यदि लड़का, सुनिए, आपका घर का सदस्य कोई अगर कुछ गलत काम करता है तो उसका जो मुखिया है उसका क्या फर्ज बनता है? मुखिया का फर्ज बनता है पूरे परिवार को देखकर चले। एक बार मतलब कार सेवकों के ऊपर हमला हुआ था तो नीतीश कुमार भारत के रेल मंत्री थे। उस समय इनको बहुत ज्यादा मतलब लाज लग गया, शर्म लग गया कि भाई इतने मतलब बड़ा कांड हमारे मतलब कि रीजन में और रेल विभाग में हो गया तो इस्तीफा दे दिए थे। तो क्या एक मंत्री का इस्तीफा नहीं ले सकते हैं क्या? चलिए मुखिया। वार्ड सदस्य लोग हैं, जनप्रतिनिधि बन करके आए हैं, सब लोग अपने अपने वार्ड से 500 700 1,000 वोट का ये लोग मैंने चुन करके आए हैं। तो जनता का भरोसा इन लोगों पर है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि जीते हुए हैं वार्ड सदस्य, तो हमको विकास का कार्य जो है हमारे वार्ड में होगा, एकदम पूर्ण विश्वास है। विश्वास पर लोग वोट दिया है। लेकिन इन लोगों का जो अधिकार है, वो अधिकार को जो पिछला अधिकार था उस अधिकार में जो कटौती किया गया है, ये गलत है। इन लोगों को अधिकार मिलना चाहिए। ये लोग अपना अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा है, हम लोग भी इन लोगों के साथ। मुखिया जी लोग भी सपोर्ट कर रहा है। हाँ,
तो वर्तमान हम मुखिया नहीं है भाई, है ना। अच्छा, वर्तमान नहीं। हाँ। जी। तो इसलिए हम लोग भी इन लोगों के सपोर्ट में है कि जो इन लोगों को अधिकार मिलना तो क्या चाहिए। ये गौतम जी का एक काम है कि इस पर नीतीश कुमार को भी ध्यान देना चाहिए? अरे भाई, राज्य सरकार से लेकर राज्य सरकार जो है ना, वही ना जो कुछ करेगा तो करेगा। अब मानते हैं कि जो राज्य मंत्री हैं, उनका भी बयान कुछ गलत सलत निकला है, नहीं बोलना चाहिए, ताकि वो भी जनते के वोट से जीत करके गए हैं, ये लोग भी जनते के वोट से जीत करके आया है, तो मान सम्मान तो सबको मैंने देना चाहिए। मान सम्मान सबको देना चाहिए। चलिए भैया बैठे हैं, कह रहे थे कि अरे गौतम जी आप आइए ना, बैठिए सामने, हम आपसे बहस करते हैं कि आप जाहिल गंवार हैं कि हम जाहिल गंवार हैं। और चलिए इनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं अपना आमोदई पंचायत उप मुखिया हैं 8 नंबर वार्ड, मोहम्मद रूहुल्ला। हम यही कहेंगे पंचायती राज मंत्री साहब से, जो पंचायती राज मंत्री साहब जो भाषण दिए हैं वार्ड सदस्य को, ये बहुत गिरे हुए बात बोले हैं। जिस वोट से आप जीतकर वहां जाकर मंत्री बने हैं, इसी वोट से हम भी वार्ड सदस्य यहाँ आकर जीतकर हम भी यहाँ आकर आप ही के माध्यम से यहाँ भी पुगे हैं। वार्ड सदस्य एक एथी है से पंचायती राज मंत्री साहब से हम यही गुजारिश करूंगा से हम लोग का हक में जो बोलना चाहिए वो नहीं बोले हैं, इसलिए आप बोले हैं मुखिया के पद में, इसलिए से हमारे पिताजी भी मुखिया रह चुके हैं, भौजाई भी मुखिया हैं, इसलिए आप मुखिया के पीछे पड़ के आप बोले हैं। मगर नहीं, मैं यही कहना चाहूँगा से कुछ जो बोले हैं से वार्ड सदस्य अनपढ़ है, गंवार है, मगर ये चीज बोलते हैं से हम भी वार्ड सदस्य हैं, हमारे सामने आकर हमारे वार्ड सदस्य जो कुछ जीते हैं लोग, इन लोग के सामने आप एक साइड बैठकर बात कीजिए, हमारे वार्ड सदस्य एक साइड में आकर बात करेंगे। मगर हम यही कहूँगा नीतीश कुमार जी से अपना मंत्री को आप जल्द से जल्द अपना मंत्री पद से हटावें और वार्ड सदस्य को मान सम्मान देंगे, तब यहाँ से आज 24 को और 25 को इलेक्शन में अगर नहीं हम लोग कहती कीजिएगा तो आपका पूरा विरोध करेंगे। अब देख सकते हैं पूरे वार्ड संघ के जितने भी लोग हैं पूरा खुल कर कह रहा है कि वार्ड अब विरोध करेगा सरकार का। 24 और 25 सामने है। अब देखने वाली बात यह है कि गौतम जी मतलब इस्तीफा देते हैं या माफी मांगते हैं या बिहार सरकार इनका हक देती है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं तो यही कहूँगा जी, हम लोग वार्ड सदस्य जो भी हैं एक धरातल से जुड़े हुए, हम लोग भी एक जनप्रतिनिधि हैं। जो भी समस्या होती है तो पहले वार्ड सदस्य के पास ही जाती है। तो हम लोग अगर काम नहीं करेंगे तो जनता तो हम लोगों से काम मांगेगी। और बिहार गवर्नमेंट हमको कुछ मतलब कि काम भी अपना लेटर के माध्यम से अगर दिया हुआ है, पहले से दिया हुआ है, आज भी दे रखी है, तो उसको बीच में जो हमारे पंचायत सचिव है, मुखिया महोदय हैं और हमारे बीडीओ साहब हैं, उसको धरातल पर ये लोग चलने नहीं दे रहे हैं। आखिर वजह क्या है? तो इसीलिए हम लोग भी आज ये धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। और ये भी खेती का दिन है। जी जी, पूरा फसल कट रहा है, हम लोग भी आ करके आमरण अनशन पर, ये भूख हड़ताल है, भूख हड़ताल पे हम लोग बैठेंगे जब तक हमारा अधिकार हमें नहीं मिल जाता। और मैं एक और मैं बात बता देना चाहता हूँ मुरारी प्रसाद गौतम जी को, जो आप लोग आप जो बोले हैं कि जे वार्ड सदस्य एक अनपढ़ गंवार है, तो मैं आपको एक बता देता हूँ, जो आज के वार्ड सदस्य और पूर्व में के वार्ड सदस्य में कुछ फर्क है। आप आइएगा ना हम लोगों के बीच में, तब आपको समझ में आएगी कौन सी डिग्री लेकर कौन बैठा हुआ है। हो सकता है कि आपसे भी ऊपर डिग्री लेकर लोग बैठा हो। लेकिन चलिए हम एक भाई साहब उनसे बात करेंगे कि चलिए अनपढ़ गंवार उनका कहना है कि मेरे घर में भी मुखिया लोग रहा है लेकिन वार्ड सदस्य नहीं रहा है, इसलिए आप वार्ड सदस्य के खिलाफ बोले हैं। अगर मुखिया न रह करके आपके घर में यदि वार्ड सदस्य रहता तो आप कहते कि वार्ड सदस्य नहीं तो प्रधानमंत्री के पद से बराबर मिलता जुलता हमको लगता है। तो बोला है मंत्री साहब नु कि उनका बाबूजी मुखिया है, उनका भौजाई मुखिया है, तो लाखों घोटाला किया है, तो घोटाला में वार्ड सदस्य को नहीं रखा गया है। वो तो मैंने जानबूझ के अपना मुखिया को बड़ाई करेंगे, वो तो उसमें अनपढ़ गंवार वार्ड लोग है, तो अनपढ़ गंवार वार्ड लोग है, तो वो मंत्री है, तो हम लोग सामने आए, हमसे बात करे हम लोग से। जब अनपढ़ गंवार होता है तो इतना पैसा आप नौजवान में क्यों दे दिए भाई उतने मतलब अनपढ़ गंवार को? तो वो तो सरकार दे ही रहे हैं, मैंने यहाँ पर पंचायत सचिव और बीडीओ साहब मने कर रहे हैं कि नहीं आप लोग कहीं हक नहीं है, मतलब आपका कोई हक ही नहीं है। चलिए चाची से बात कर, का चाची राहुल हक बा कि ना बा? हक तो बढ़ले बा, हाँ। ब्लॉक में नहीं खे मिलत, नीतीश चाचा नहीं खी दे, नीतीश चाचा देते बानी, बीच में लो बिचवनिया खा गल था। दौड़ा लगा नहीं के हाँ, पहुंच हमनी के नहीं। यानी कि पानी चलता ऊपर से लेकिन पाइप बीच में फाट गइल बा।
बह जाता है, रास्ते में छींटा जाता है। रास्ते में लीकेज होता है। ब्लॉके में सारा पास छितरा जाता है। देख सकते हैं चाची जी का भी यही कहना है कि ऊपर से क्या पता आता है कि नहीं आता है, लेकिन आता है तो हम लोगों को मिलता नहीं है। क्या पता यहाँ वीडियो साहब खा जाते हैं कि उनके ऊपर ही वाला खा जाते हैं। लेकिन देख सकते हैं जितना लोग भी बैठा है, कम से कम इनकी आवाज़ को सुनना चाहिए, बिहार सरकार को सुनना चाहिए, क्योंकि जब तक वार्ता का कोई एक विकल्प नहीं निकालिएगा तब तक ये संभव नहीं है। इसलिए हम भी गुजारिश करेंगे बिहार सरकार से कि आप एक वार्ता का माध्यम निकालिए और बैठकर इन लोगों के साथ आप एक बात कीजिए कि और बात को आगे बढ़ाइए और इस मामला को ही शांत कीजिए, क्योंकि खेती का समय है, लोग अपना अपना काम छोड़ करके यहाँ पर आकर के धरना प्रदर्शन कर रहा है। चलिए आप देखते रहिए खबरी। जय हिंद। दिवाली के शुभ अवसर पर प्रकाश फर्नीचर लेकर आया है सुनहरा ऑफर। किसी भी फर्नीचर पर पाएं 30% तक की छूट और साथ में फ्री होम डिलीवरी। होलसेल के भाव में खुदरा फर्नीचर, तो मौका हाथ से जाने न दें और आए प्रकाश फर्नीचर, मेन रोड, कोरिया टोला, रक्सौल।